हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों हम डिस्कस कर रहे थे फ्रॉग के डिफरेंट बॉडी सिस्टम्स को, और जो हमारा लास्ट टॉपिक है आज का दैट इज रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फ्रॉग। रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर हम बात करते हैं फ्रॉग की, तो फ्रॉग में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम different bodies, that means male frog is different and female frog is different. मेल फ्रॉग के जो 4 लिम्स होते हैं, 4 लिम्स में जो डिजिट्स होती हैं, उन फर्स्ट फिंगर पर, फर्स्ट डिजिट्स पर वोकल सैक प्रेजेंट होते हैं, और वोकल सैक के साथ साथ न्यूक्लियल पैड्स भी डेवलप होते हैं मेल फ्रॉग में जब रिप्रोडक्टिव सिस्टम या रिप्रोडक्टिव सीजन डेवलप होता है। ब्रीडिंग सीजन के टाइम पर मेल फ्रॉग वोकल सैक की हेल्प से जो साउंड प्रोड्यूस करता है, देन ही इज इजीली एबल टू आइडेंटिफाई फीमेल बाय द हेल्प ऑफ वोकल सैक, और न्यूक्लियल पैड्स जो डेवलप होते हैं वोकल सैक के साथ साथ, उन न्यूक्लियल पैड्स की हेल्प से जो मेल फ्रॉग है वो फीमेल फ्रॉग को एम्प्लेक्सस के टाइम पर ग्रिप बनाने में हेल्प करता है। नाउ व्हाट इज एम्प्लेक्सस? बच्चों ध्यान से सुनिएगा, जब हम बात करते हैं फ्रॉग की या हम बात करें फिशेस की, तो फ्रॉग इज एन एम्फीबियन। एम्फीबियन में जो मेल और फीमेल गैमीट का फ्यूजन होता है, जो फर्टिलाइजेशन होता है बच्चों, दैट इज एक्सटर्नल। दैट मींस मेल और फीमेल गैमीट का जो फ्यूजन है वो बॉडी के बाहर होता है। तो जब मेल और फीमेल फ्रॉग के बीच में कॉप्यूलेशन की प्रोसेस होना स्टार्ट होती है, तो उस प्रोसेस को हम कॉप्यूलेशन ना कहकर एम्प्लेक्सस कहते हैं। इस प्रोसेस में क्या होता है, मेल फ्रॉग अपने लिम्स की हेल्प से फीमेल फ्रॉग को कवर करता है, ग्रिप लेता है, और वो उसके बैक रीजन पर जाकर बैठता है। जैसे ही मेल फ्रॉग फीमेल फ्रॉग को प्रेस करता है, फीमेल फ्रॉग की बॉडी से ओवा रिलीज होते हैं। जैसे ही वो ओवा फीमेल बॉडी से बाहर निकलते हैं, एट द सेम टाइम मेल फ्रॉग उन ओवास के ऊपर स्पर्म्स को छोड़ देता है। जैसे ही स्पर्म्स ओवा के कांटेक्ट में आते हैं, फर्टिलाइजेशन होता है। तो इस पूरी प्रोसेस को जब मेल फ्रॉग फीमेल फ्रॉग को बैक पर जाकर प्रेस करता है, उससे ओवा रिलीज होते हैं, देन स्पर्म्स उस ओवा से फ्यूज करते हैं। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एम्प्लेक्सस, AMPLEXUS। तो बच्चों जब हम बात करते हैं फ्रॉग की, तो फ्रॉग में एम्प्लेक्सस की प्रोसेस होती है इन प्लेस ऑफ कॉप्यूलेशन। इस प्रोसेस की बात तो ठीक है, बट हम सबसे पहले बात कर लेते हैं फ्रॉग के मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। फ्रॉग के मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में 1 पेयर टेस्टीज प्रेजेंट होती हैं। ये टेस्टीज येलो कलर्ड की होती हैं, ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं, विच आर प्रेजेंट ऑन एंटीरियर साइड ऑफ ईच किडनी, विच आर प्रेजेंट ऑन एंटीरियर साइड ऑफ ईच किडनी। तो इन फ्रॉग 1 पेयर ऑफ टेस्टीज आर प्रेजेंट which are oval in shape and yellow in color। बच्चों ये टेस्टीज एब्डोमिनल कैविटी और किडनी से अटैच होती हैं एक स्ट्रक्चर के थ्रू। उस स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं मीजोऑर्चियम। दैट कनेक्टिव टिश्यू विच कनेक्ट टेस्टीज टू एब्डोमिनल कैविटी and kidneys, that is called mesoorchium। Clear this point? Yes or no? Now जो testes है बच्चों, testes consist of coiled structures
जिनको हम नाम देते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, which are called seminiferous tubules. Similar to human being, frog की testes में भी seminiferous tubules present होती हैं. Just listen very carefully. Seminiferous tubules are lined by germinal epithelium. These epithelial cells produce sperm by the process of spermatogenesis. I am again repeating. Seminiferous tubules are lined by germinal epithelium. These epithelium produce sperms by spermatogenesis. बच्चों, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्म्स वासा इफ्रेंशिया की हेल्प से, ये जो आपको ग्रीन कलर स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, दीज स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड वासा इफ्रेंशिया. वासा इफ्रेंशिया का नंबर होता है 10 to 12. वासा इफ्रेंशिया कैरी स्पर्म्स फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स. और बच्चों, वासा इफ्रेंशिया सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्म्स को कलेक्ट करके एक कैनाल में भेजते हैं. दैट इज द फेमस कैनाल. दिस कैनाल इज कॉल्ड बिडर्स कैनाल. वन साइंटिस्ट वॉज देयर, बिडर्स, उनके नेम पर यह नाम पड़ा बिडर्स कैनाल. तो बिडर्स कैनाल इज द फीचर ऑफ frog, especially male frog, which collect sperms by vasa efferentia. Clear this thing? Now, these Bidder's canals carry sperms to these transverse tubules. Transverse tubules transfer the sperms in this longitudinal tubules. तो बच्चों, यहां पर longitudinal tubules and transverse tubules present हैं. Bidder's canal transfer the sperms into transverse tubule and then into longitudinal tubule. By longitudinal tubule, this sperms enter into this tract. This tract is called urinogenital tract. This tract is called urinogenital tract. This urinogenital tract is carrying urine from testes. These black color structures are called testes and sperms also. That's why that canal or that tract is called urinogenital tract. I'm repeating again all the points. Testes contain seminiferous tubules. Seminiferous tubules produce sperms which enter into Bidder's canal through vasa efferentia. Vasa efferentia are 10 to 12 in numbers. These Bidder's canals transfer the sperms into urinogenital tract by the help of transverse and longitudinal tubules. This urinogenital tract from each side carrying urine as well as sperms. कुछ मेल फ्रॉग की बॉडी में सेमाइनल वेसिकल्स का डेवलपमेंट भी होता है बच्चों, जहां पर स्पर्म्स टेम्परली स्टोर होते हैं. बट ये सेमाइनल वेसिकल्स सारे फ्रॉग में प्रेजेंट हों, सारे मेल फ्रॉग में प्रेजेंट हों, ये जरूरी नहीं है. अंडरस्टूड? नाउ, these urinogenital tract carry urine and sperms into cloaca. Which comes outside through cloacal aperture. Which comes outside through cloacal aperture. Clear these points?
सो गाइज दिस इज अबाउट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। बच्चों ये जो आपको ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं ये कहलाते हैं फैट बॉडीज। इन फैट बॉडीज का जिक्र हमने और भी सिस्टम्स में किया था। इन फैट बॉडीज का एक्चुअली फंक्शन क्या होता है, सुनिए ध्यान से। ये जो फैट बॉडीज हैं बच्चों, ये फैट बॉडीज न्यूट्रिएंट्स को और फूड को कलेक्ट करके रखती हैं अपने पास, और जब फ्रॉग एंटर करता है आइदर इनटू समर स्लीप दैट इज एस्टिवेशन और विंटर स्लीप दैट इज हाइबरनेशन, तो यही वो फैट बॉडीज हैं जो फ्रॉग को उस टाइम पर न्यूट्रिएंट सप्लाई करती हैं। तो बच्चों इन फैट बॉडीज का भी इंपॉर्टेंस है, स्पेशली ड्यूरिंग समर स्लीप एज वेल एज विंटर स्लीप। अंडरस्टूड? सो sperms from testes move into urinogenital tract and finally comes out through cloacal aperture. This is about male reproductive system of frog. Okay? बच्चों अब हम बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फ्रॉग। सिमिलर टू टेस्टिस, ओवरीज भी जो होती हैं बच्चों वो फीमेल फ्रॉग में किडनीज के सपोर्ट से ही अटैच होती हैं। यहां पर जो वन पेयर ओवरी प्रेजेंट हैं, जो यहां पर वन पेयर ओवरी प्रेजेंट हैं बच्चों, दीज आर नॉट बेसिकली प्रॉपर इन शेप बट दे आर प्रेजेंट इन अ इर्रेगुलर शेप। ये ओवरीज किडनी की वॉल से एज वेल एज एब्डोमिनल कैविटी की वॉल से अटैच होती हैं बाय अ कॉमन वॉल दैट इज कॉल्ड मीजोवेरियम। जैसे टेस्टिस आर अटैच्ड थ्रू मीजोऑर्चियम, सिमिलरली ओवरीज आर अटैच्ड टू एब्डोमिनल कैविटी और किडनी बाय द हेल्प ऑफ मीजोवेरियम। बच्चों जब इन ओवरीज के अंदर ओवा मैच्योर होते हैं, जब इन ओवरीज के अंदर ओवा मैच्योर होते हैं तो ओवरीज की वॉल रप्चर हो जाती है। आई एम अगेन रिपीटिंग, व्हेन इनसाइड द ओवरी ova become mature then wall of ovary rupture। जैसे ही ओवरी की वॉल रप्चर होती है ये ओवा रिसीव करता है ओविडक्ट थ्रू एन ओपनिंग। ये ओपनिंग कहलाती है ऑस्टियम। दोनों साइड पर ऑस्टियम एक ओपनिंग है। जो ओवेरियन फनल जो ओपन होती है, ओवेरियन फनल, तो ओवेरियन फनल रिसीव ओवा from the ruptured wall of ovary by the help of this opening that is called ostium। ओवेरियन फनल से होते हुए, ओवेरियन फनल से होते हुए बच्चों ओवा मूव करते हैं थ्रू दिस ट्रैक्ट। दिस ट्रैक्ट इज कॉल्ड ओवेरियन ट्यूब्यूल। दिस ट्रैक्ट इज कॉल्ड ओवेरियन ट्यूब्यूल। और ओवेरियन ट्यूब्यूल से होते हुए वो आते हैं ओवीसैक। ओवीसैक बच्चों, ओवेरियन फनल, ओवेरियन ट्यूब्यूल एज वेल एज ओवीसैक, these all the structures are the part of a duct that is called oviduct। all these structures are the component of oviduct। इस ओवीसैक के थ्रू ओवा क्लोएका में आते हैं और क्लोएका से क्लोएकल एपर्चर के थ्रू, क्लोएका से क्लोएकल एपर्चर के थ्रू बॉडी से बाहर निकलते हैं। मैंने अभी आपको बताया था बच्चों, जब फ्रॉग में मैटिंग होती है
तो उस मैटिंग को हम नाम देते हैं एम्प्लेक्सस। जब मेल फ्रॉग फीमेल फ्रॉग की बॉडी के बैक पर बैठकर उसको प्रेशराइज करता है, प्रेशर डेवलप करता है उसकी बॉडी के ऊपर, तब ओवा ओवरी की वॉल से रिलीज होकर ऑस्टियम से होते हुए, ओवेरियन ट्यूब्यूल से होते हुए क्लोएका में आते हैं और क्लोएका से क्लोएकल एपर्चर के थ्रू फीमेल फ्रॉग की बॉडी से बाहर निकलते हैं। एट द सेम टाइम मेल फ्रॉग रिलीज इट्स स्पर्म ओवर दीज ओवा। एक टाइम पर फीमेल फ्रॉग की बॉडी से 2500 टू 3000 ओवा रिलीज होते हैं। एट वन टाइम फीमेल फ्रॉग रिलीज 2500 टू 3000 ova. Sperms fertilize with ova, then fertilized egg is developed. Fertilized egg convert into a larva. That famous larva of frog is called tadpole larva, which undergo metamorphosis and convert into adult frog. Understood? बच्चों, ये टैडपोल लार्वा के कुछ फीचर्स मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा। टैडपोल लार्वा वाटर में स्विम करता है। इट प्रेजेंट इनसाइड द वाटर, इट डेवलप इनसाइड द वाटर, तो इट स्विम इनसाइड द वाटर, फर्स्ट थिंग। सेकेंड, as a excretory product it release ammonia. As a excretory product it release ammonia. And third thing, it also contain fins similar to fishes. तो बच्चों, ये जो तीन फीचर्स हैं टैडपोल के, स्विमिंग, प्रेजेंस ऑफ फिन्स एज वेल एज अमोनिया एज अ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, ये सारे फीचर्स टैडपोल के मैच करते हैं फिशेज से, और ये इंडिकेट करता है कि फ्रॉग का जो ओरिजिन हुआ इवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वो फिशेज से हुआ। तो एम्फीबिया आर डेवलप्ड फ्रॉम फिशेज एज इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू। अंडरस्टूड? वन मोर पॉइंट अबाउट टैडपोल। बच्चों, टैडपोल लार्वा कंटेन thyroid gland. That thyroid gland produce a hormone thyroxine. That thyroxine hormone is responsible for metamorphosis and conversion of larva into adult stage. I am again repeating, thyroxine hormone itself responsible for metamorphosis of tadpole larva into frog. अगर आप टैडपोल लार्वा की बॉडी से थायराइड ग्लैंड को रिमूव कर देते हैं, तो बच्चों टैडपोल का साइज इंक्रीज होता जाएगा, बट वो कभी भी एडल्ट फ्रॉग में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग योर नीट क्वेश्चंस। अंडरस्टूड? So guys, this is completely about male and female reproductive system of frog, the process of amplexus, the development of their larva, and that's metamorphosis which convert larva into adult frog. Understood? Thank you so much. So guys, next lecture हम डिस्कस करेंगे किसी और ऑर्गेनिज्म के बारे में, किसी और टॉपिक के बारे में। तो जुड़े रहिए मेरे साथ, और भी कई सारी चीजें नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से आपको मैं देता रहूंगा, और आपके लिए किसी भी एग्जाम, चाहे वो बोर्ड एग्जाम हो, चाहे वो आपका नीट का एग्जाम हो, दैट विल बी वेरी इजी। क्लियर गाइज? थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।